इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों रिलीजन के लिए एक सिटी बहुत ही खास और बहुत ही अहम है, जेरूसलम। ऑलमोस्ट 1500 साल से यहूदी जेरूसलम में रहते थे और अल्लाह ने इन्हीं यहूदियों को जेरूसलम में अपने हजारों पैगंबर भेजे। लेकिन जब यहूदियों ने अपने पैगंबरों की बात नहीं मानी तो अल्लाह ने उनसे अपने पैगंबर और उनकी होली सिटी जेरूसलम दोनों को छीन लिया। आज से 2000 साल पहले यहूदी अपनी सिटी जेरूसलम में उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर के अंदर रहते थे और यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको पिछले 1000 साल से बहुत से पैगंबर भेजे थे। लेकिन यहूदी अपने पैगंबरों से ज्यादा अपनी स्कॉलर्स उलमा की बात मानते थे और वो उलमा इतने करप्ट हो चुके थे कि उन्होंने जेरूसलम में यहूदियों के टेंपल को इबादत की जगह की बजाय अपना एक कारोबारी अड्डा बनाया था, जहां वो आम लोगों से चंदा और पैसा जमा करते थे और वहां तौरात की आयत को बिगाड़कर सिर्फ चंद पैसों के लिए उनने अपनी मर्जी की फैसले लिखते थे। तो अल्लाह ने इन्हीं उलमा और यहूदियों को सही रास्ते पर लाने के लिए उनकी तरफ अपना एक पावरफुल पैगंबर भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन अगेन ना उलमा ने उनकी बात मानी और ना ही आम यहूदियों ने, बल्कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मिरेकल्स और मोजज़ों की वजह से पूरी फलस्तीन में फेमस हो गए और लोग दूर दूर से ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे, तो यहूदी उलमा ने सोचा कि ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से तो हमारी सारी फेम खराब हो रही है और लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे तरफ आने के बजाय ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, जिसकी वजह से अब यहूदी उलमा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू की और रोमन एम्पायर के एक गवर्नर के साथ मिलकर इन यहूदी उलमा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश बना ली। अब यहाँ से आगे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, उसमें यहूदी, क्रिश्चियंस और मुसलमानों की बहुत बड़ी डिबेट है। यहूदी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊजुबिल्लाह एक झूठे नबी थे, जिसकी वजह से यहूदी कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें क्रूसिफाई करके वहां जेरूसलम में ही दफना दिए गए। क्रिश्चियंस कहते हैं कि यहूदी उलमा की साजिश की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम क्रूसिफाई हुए और फिर उन्हें जेरूसलम में दफना दिया गया। लेकिन तीसरे दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हुए और फिर आसमान की तरफ उठा दिए गए और अब वहां जेरूसलम में उनकी खाली कब्र मौजूद है। इस्लाम कहता है कि ना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हुए और ना ही उन्हें क्रूसिफाई किया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठाया। और कुरान की बड़ी तफसीरों में है कि ईसा अलैहिस्सलाम के 12 फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर गद्दार था, जूडस, जिसने सिर्फ 30 सिल्वर कॉइंस के बदले रोमन्स और यहूदी उलमा को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लोकेशन दिखाया था। और जूडस की इस गद्दारी की वजह से अल्लाह ने उसी वक्त उसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कर दिया और लोगों ने उसी ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मानकर उसे क्रूसिफाई किया। ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके 11 फॉलोअर्स ने उनकी मैसेज को पूरी दुनिया तक फैलाना शुरू किया। शुरू में तो ये एक सही रिलीजन थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत से चेंजेस आने लगे और इस रिलीजन में ये चेंजेस इसलिए होती थी ताकि उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर इस रिलीजन से इंस्पायर हो जाए। एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्रिश्चियंस ने रोमन एम्पायर के पुराने रिलीजन से सारे इवेंट्स को उठाकर अपने रिलीजन में ऐड किए। फॉर एग्जाम्पल, रोमन एम्पायर के लोग जुपिटर को अपना सबसे बड़ा गॉड मानते थे, तो उस वक्त की क्रिश्चियंस ने उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से चेंज किया और फिर ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक इंसान मानने की बजाय एक खुदा, एक गॉड मानने लगे। इसी तरह क्रिसमस, जो असल में रोमन एम्पायर का दिसंबर में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था, और फिर क्रिश्चियंस ने उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे मानकर उसे सेलिब्रेट करना शुरू किया। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिसंबर में पैदा ही नहीं हुए थे। क्रिश्चियंस के अपने रिलीजन में इन्हीं चेंजेस की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम की रिलीजन रोमन एम्पायर के पुराने रिलीजन से मिक्स हो गई और एक नई रिलीजन सामने आई, क्रिश्चियनिटी। जैसे ही रोमन एम्पायर के सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी कबूल की तो उन्होंने अपने दुश्मन यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया, क्योंकि उनके मुताबिक जीसस क्राइस्ट को इन्हीं यहूदियों की साजिश की वजह से मारा गया था। इसलिए क्रिश्चियंस ने यहूदियों को उनकी होली जमीन फलस्तीन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया और यहूदियों की वहां आने और रहने दोनों पर पाबंदी लगा दी और इस तरफ फलस्तीन की जमीन अब क्रिश्चियंस के हाथों में आ गई। और यहाँ जेरूसलम में क्रिश्चियंस ने उसी जगह अपना चर्च बनाया जहाँ उनके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्रूसिफाई हुए थे और इसी चर्च और ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से जेरूसलम क्रिश्चियनिटी के लिए एक बहुत ही होली प्लेस बन गई और तकरीबन अगले 600 साल तक फलस्तीन क्रिश्चियंस के हाथ में रही।
لیکن 600 साल के बाद अल्लाह ताला ने अरबों में अपना सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर पैगंबर भेजा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके सहाबा ने शुरू में अपने रिलीजन इस्लाम के लिए बहुत ही सख्तियां और बहुत ही तकलीफें बर्दाश्त की। और इवन इस्लाम को फैलाने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सिटी मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की। और वहाँ मदीना में सिर्फ 10 साल रहने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब को यूनाइट करके बहुत तेजी से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाई। जब रोमन एम्पायर के बादशाह हेरेक्लियस को मुसलमानों की तेजी से बढ़ती हुई एम्पायर का पता चला तो उसने तकरीबन 1 लाख की फौज मुसलमानों को रोकने के लिए तबूक की तरफ रवाना किया। रोमन्स के इरादों को देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा किराम की 30,000 की फौज उनकी तरफ रवाना किया। और यहाँ से मुसलमान और रोमन्स के दरमियान जंगें शुरू हुई। और फिर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दौर में मुसलमानों ने यरमुक की जंग में रोमन्स को बुरी तरह हरा दिया और होली जमीन फलस्तीन को बिल्कुल पीस के साथ मुसलमानों की खिलाफत के अंडर लाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फलस्तीन फतह करने के बाद वहाँ सबको अपने रिलीजन की आजादी दी और इवन यहूदियों को भी आने की इजाजत दी, जिन्हें पहले क्रिश्चियन ने आने से मना किया था। और अब जेरूसलम में मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियंस तीनों रिलीजन वाली पीस के साथ रहने लगे। जेरूसलम फतह करने के सिर्फ 23 साल बाद ये खिलाफत राशिदा खत्म कर दी गई और मुसलमानों के इतनी बड़ी एम्पायर को सिर्फ एक खानदान बनु उमैया कंट्रोल करने लगी। लेकिन इस एम्पायर में ज्यादातर लोग बनु उमैया खानदान से नाराज थे। और जब दूसरी बादशाह यजीद बिन मुआविया की दौर में करबला का वाकया पेश आया और यजीद की फौज ने ऑलमोस्ट सारे अहले बैत का खून बहाया तो लोगों के बनु उमैया खानदान से नाराजगी गुस्से में बदल गई। इसके अलावा एक और मसला भी था कि बनु उमैया की हुकूमत सिर्फ अरबों की हुकूमत थी, जिसमें नॉन अरब्स को बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। और इसकी वजह से ये एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो गई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खानदान बनु अब्बास ने इसका फायदा उठाया। और बनु उमैया के सिर्फ 90 साल हुकूमत करने के बाद बनु अब्बास ने उनसे खिलाफत छीन ली और अब मुसलमानों की ये एम्पायर बनु अब्बास की कंट्रोल में आ गई। लेकिन ये भी ज्यादा अरसा चल ना सका और सिर्फ 200 साल के बाद ट्यूनीसिया में शिया मुसलमानों ने एक नई एम्पायर बनाई, फातिमिद एम्पायर, जिन्होंने कुछ ही सालों में बहुत ही तेजी से लीबिया, अल्जीरिया और मिस्र को भी फतह किया और फिर आखिर जेरूसलम को भी बनु अब्बास से छीन कर उसे अपने एम्पायर का हिस्सा बनाया। फातिमिद एम्पायर क्रिश्चियन से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, जिसकी वजह से उसके एक बादशाह ने जेरूसलम में क्रिश्चियंस की 700 साल पुरानी चर्च को गिरा दिया। और ये क्रिश्चियंस के लिए बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मुसलमानों के लिए काबा। इस चर्च को गिराने के बाद पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, जिसकी वजह से फ्रांस के एक पोप ने सारे क्रिश्चियंस को इकट्ठा किया और उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच की, जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि तुम में से जो भी ईसाई जेरूसलम की आजादी की जंग लड़ेगा वो गुनाहों से पाक होगा और वो सीधा जन्नत में जाएगा। पोप की स्पीच को सुनकर हर एक क्रिश्चियन इस ऑफर से फायदा उठाने की ख्वाहिश करने लगा और इसी तरह मुसलमानों से जेरूसलम लेने की इस जंग के लिए क्रिश्चियंस की 1.5 लाख की फौज तैयार हो गई। और ये फौज, क्रूसेडर्स की फौज, अपनी होली सिटी जेरूसलम की जंग के लिए अगस्त में यूरोप से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए।